राजस्थान में चुनाव प्रचार अब खत्म हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां राजस्थान में जीत हासिल करने के लिए जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नतीजे किसके पक्ष में आते हैं ये तो 3 दिसंबर को ही साफ हो जाएगा। वैसे राजस्थान का रिकॉर्ड कहता है कि यहाँ कभी भी एक पार्टी रिपीट नहीं हुई है, यानी हर 5 साल में कोई दूसरी पार्टी सत्ता की कुर्सी पर बैठती है। यही दिलचस्प बना हुआ है कि 2023 में कौन है जो बाजी मार ले जाएगा। चुनाव के बीच इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस अपने अंतर्कलह को कैसे दरकिनार करेगी, क्योंकि जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 2020 में आपसी मतभेद पैदा हुआ था, उसके बाद कांग्रेस में काफी उथल-पुथल चली थी। इन दोनों की कलह को शांत करने के लिए पार्टी हाईकमान को दोनों से बातचीत करनी पड़ी थी। सचिन पायलट इस तरह से नाराज थे कि लोग अंदाजा लगाने लगे थे कि कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह सचिन भी बीजेपी का दामन न थाम ले या फिर अपनी अलग पार्टी न बना ले। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और सचिन पायलट इन सब अफवाहों को दरकिनार कर पार्टी के साथ वफादार बने रहे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात से आश्वस्त हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की बयार है और कांग्रेस ही जीत कर इस बार इतिहास रचेगी। जरा सुनिए क्या कहना है गहलोत का। देखिए, राजस्थान में अंडरकरंट चल रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर लहर चल रही है कांग्रेस की, वो मैं महसूस करता हूँ। गांव के गांव जो है, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थे, अनुभव कहता है कि जो लोग जाके आए हैं उनको खुद का आश्चर्य हो रहा है। हम तो गए थे गांव में, पता नहीं गांव तो पूरा हमारा बीजेपी का है और मैं कांग्रेसी हूँ, तो क्या तो बात करेंगे इनसे। वो जाके देखते हैं पूरा गांव ही बदल गया है, कांग्रेस में हो गया है स्कीमों से, कामों से। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है ये। और यही खबर जब मैं जयपुर का लाया रात को, तो मेरे कंट्रोल रूम में मिली कि जहाँ से बात करो राजस्थान में सब जगह अंडरकरंट की बात हो रही है। अंडरकरंट चल रहा है तो हमारे कई उम्मीदवार जीत जाएंगे जो लगता है जीत नहीं रहे हैं। अंडरकरंट चलेगा तो ही सरकार बनेगी हमारी। मुख्यमंत्री जी, कल मतदान है, क्या अपील करना चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। अपील ही करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें। मतदान करना उनका कर्तव्य भी है और करना भी चाहिए। हम भी अपील करेंगे, ये भी अपील करेंगे कि हमने कुछ काम किया है राजस्थान में। तो जो ये दिल्ली के नेता आए हैं भड़काने के लिए, इन्होंने कोई हमारी स्कीमों की आलोचना नहीं करी, चर्चा ही नहीं करी, जबकि हमारी कानून, हमारी स्कीमें, हमारी गारंटी है, उस पर बहस हो सकती थी। तो उस पर कुछ नहीं किया इन लोगों ने। इसका मतलब है कि ये खाली भड़काने के लिए आए हैं। और मैंने कल भी कहा था कि मोदी जी को तो जो भाषा बोले थे मेरे बारे में गुजरात के अंदर, कि मारवाड़ी आया हुआ है और वो मतलब चुनाव जीतना चाहता है कांग्रेस के लिए, तो मैं गुजराती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किसके पास जाऊँगा। और वो मतलब भावना भड़का करके गुजरातियों की, या कहना चाहिए कि भावुक होकर के वो वोट ले गए, चुनाव जीत गए। तो मैं भी कह रहा हूँ कि गुजराती आगे घूम रहे हैं, 2 गुजराती घूम रहे हैं और मैं राजस्थानी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। मैं तो राजस्थान वासी के पास जाऊँगा। मैं तो 700 दूर नहीं कह चुका हूँ, तो मेरे लिए तो राजस्थान वासी हैं। तो राजस्थान वासी जो है उनको मैं कहूँगा मैं कहाँ जाऊँगा। तो मुझे वो जीता है, जैसे गुजरात में मोदी को जिताया, मैं तो यही कहूँगा। और काम उन्होंने अच्छे किए हैं, इस जगह रिपीट होनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि देश में लोकतंत्र बहुत मैच्योर हो गया है और मतदाता बहुत जागरूक हो गए हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि भारत में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ था 17 साल पहले, तब का और अब तक का सफर जो रहा, बहुत कुछ इसमें देखा सीखा। लेकिन जो हमारी आवाम है, जो जनता है, वो इतनी समझदार हो गई है कि अब सबका भरोसा उनके विवेक के ऊपर है। और कल राजस्थान में वोट पड़ेगा। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई। लेकिन कांग्रेस की जो रीति नीति है, कांग्रेस का जो विचार है और कांग्रेस की जो पार्टी का काम करने का तरीका है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। और तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा का जो चुनाव प्रचार था वो उठ नहीं पाया।
उनका मामला है जमा नहीं, उनके नेताओं का जो विश्वसनीयता लोगों के प्रति है वो कायम नहीं रख पाए, इसलिए एडवांटेज हमको मिलेगा। मैं तो अपील करता हूं सभी लोगों से कि अपने मत का उपयोग करें और प्रत्येक व्यक्ति को जाके अपने मत का पोलिंग बूथ में इस्तेमाल करना चाहिए और बटन दबाकर लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहिए। बहरहाल प्रदेश के मुखिया इस बात को डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इस बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन वो शायद इस बात को भूल गए हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है। देखना होगा कि इस बार राजस्थान में कमल खिलता है या फिर जनता हाथ के साथ जाती है। नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।